नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और यूपी में और देश के अलग अलग राज्यों में वोटिंग हो रही है लोकसभा की। मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर में हूं और यहां भी बम्पर वोटिंग हो रही है। पिछली बार यहां मुजफ्फरनगर में 70% से ज्यादा वोटिंग हुई थी और अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही है, वो भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले आपको सुनवाता हूं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। Youth today can decide the fate. 18 plus are going to vote for the first time. And for the first time voter, all I want to say is, please come out large numbers and vote. पहला वोट देश के लिए, and also you are going to elect the 18th Lok Sabha. So the 18 years age plus have a stronger, a bigger role to play, and I'm sure all want the continuity and the positivity and the stability in the country. Sir, there is an atmosphere of change in the country. People want a strong leadership, able leadership, and they have seen how the country has progressed in the last 10 years from आप अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग निकलकर वोट करें। हमारे साथ अनूप, श्वेता जुड़ रही हैं, अनामिका जुड़ी हुई, इनके पास आएंगे। खबर यह भी है कि बंगाल के कूच बिहार में भी बवाल हो गया है। चुनाव के मौके पर ही बंगाल में बवाल होता है। मैं इस वक्त दूसरी जगह मुजफ्फरनगर पे हूं, लेकिन लोग आज टीवी के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह की खबर देखते हैं। बंगाल में चुनाव में बवाल क्यों हो जाता है? बंगाल में क्योंकि ममता दीदी है, वो बवाल ही चाहती है। उनको पसंद ही ऐसे लोग हैं जो धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाएं, हिंदू मुस्लिम के अखंडता को खंडित करें और जो विपक्ष में रहकर हमेशा सत्ता जो हमारे माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, जो संपूर्ण देश का विकास कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, उन्हें कोसने के अलावा वे कार्य नहीं करती। आपको यहाँ रहकर क्या लगता है जब आप बंगाल की तस्वीर देखते हैं कि बंगाल में चुनाव हो, किसी भी तरह का चुनाव हो, उस चुनाव में बवाल क्यों होता है? भाई ये बताइए, बंगाल के चुनाव में हर बार बवाल क्यों होता है? वो तो सारी मोमडन की और हिंदू की वोट अलग अलग करके कि मोमडन की सारी वोट अपने पास लेना चाहती है। वोट का बंटवारा करती है हिंदू मुसलमान करके। बम के दम पर ही तो वोट लेती है वे। वहां पर बम के दम पर ही वोट लेती है वे। उन्हें कोई जनता का समर्थन नहीं मिलता, सिर्फ बम फेंक कर ही उन्हें वोट प्राप्त होती है। तो आइए ये बताइए जरा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश। दिनेश जी, यहाँ के माहौल पर तो हम बात कर रहे हैं, बंगाल में बवाल हो रहा है वोटिंग के वक्त। वो तो बवाल होगा ही जी। क्यों बवाल? इसलिए होगा जब देश में इस तरह की विभाजनकारी नीति पैदा करेंगे ये लोग, तुच्छे नेता, तो ऐसा ही होगा। ये तो दूसरों पर आरोप लगाते हैं। दूसरों पे लगाओ जाओ, ये तो देश देख रहा 10 साल से। यूपी देख लो तुम, कहाँ दंगा है, कहाँ कुछ है कुछ है नहीं ना। क्या वजह है यूपी में दंगा नहीं और बंगाल में योगी जिंदाबाद, योगी। तो योगी जो है शासन होना चाहिए। बंगाल में दीदी है, यह है मामला। वो तो भ्रष्ट है खुद। वहाँ भी योगी चाहिए क्या? हाँ, योगी चाहिए, सब जगह योगी चाहिए। बंगाल में भेज दो, 4-5 राज्यों की सत्ता दे दो एक साथ योगी। एक ही तो योगी कहाँ भेजेंगे? मुख्यमंत्री बना दो ना, वो तो सबको संभाल लेगा। उस पे तो लाल लंगोटा हाथ में सोटा ये है बस, और कुछ नहीं, मौज बांध देगा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि योगी तो एक है, पर योगी मॉडल तो हो सकता है ना। तो योगी मॉडल अपनाओ। ये ममता जो बात करती है वो विभाग, ये कह रहे हैं बंगाल में भी योगी चाहिए। बिल्कुल, बंगाल में भी योगी जैसा ही नेतृत्व चाहिए। ये यूपी में योगी जी हैं, वहां भी उनके जैसा योगी जैसा नेतृत्व चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति दो जो स्टेट का तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। परंतु जैसे मेरे भाई ने कहा, योगी मॉडल अपनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, अब यहाँ की जनता, हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है। वो बम से वोट देने वाली नहीं है। वो विकास के नाम पे वोट देगी, वो सुशासन के नाम पे वोट देगी, वो महिलाओं के सम्मान पे वोट देगी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गायत्री के पास। गायत्री हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है और अमित शाह आज नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। गायत्री से वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं, अंदर पहुंच चुके हैं अमित शाह नॉमिनेशन फाइल करने के लिए और मीडिया से भी वो बातचीत करेंगे। थोड़ी देर बाद नॉमिनेशन फाइल करने के बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगे और मीडिया से भी बातचीत करेंगे। फर्स्ट फेज के लिए आज वोटिंग हो रही है। अमित शाह ने कल ही वोटर से अपील की थी कि सब बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लें, वोट करें और इसके अलावा उनकी तरफ से दावा यह किया गया था इस बार गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 की 26 सीटों पर गुजरात की जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिलने जा रहा है। यानी 26 की 26 सीटें बीजेपी जीतेगी और एक बड़े मार्जिन से हर सीट पर जीत का दावा अमित शाह की तरफ से किया गया था। और इस बीच आपको बता दें कि अमित शाह नॉमिनेशन फाइल करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभिजीत मुहूर्त तय किया गया था जिसमें नॉमिनेशन फाइल करने
क्योंकि उसे मालूम है कि कहीं विस्फोट हुआ तो न केवल आतंकवादियों को तो ठिकाना लगाया ही जाएगा, लेकिन उसके आका को भी ठीक कर दिया जाएगा, जो पाकिस्तान में बैठ करके भारत की सुरक्षा को चुनौती दे रही है। और बहनों और भाइयों, इसी भाव के साथ आज देश के अंदर कार्य हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो कहना ही क्या है बहनों और भाइयों, हाईवे, एक्सप्रेसवे, ये बुलंदशहर भी गंगा एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ रहा है। और बुलंदशहर से लेकर के प्रयागराज की दूरी मात्र 6 घंटे में एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ये दूरी तय हो जाएगी बहनों और भाइयों। और अगले वर्ष महाकुंभ है। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जो नामांकन करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको सीधे गांधीनगर से दिखा रहे हैं। कल उन्होंने मेगा प्रचार किया था, रोड शो किया था, उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाई थी। और देखिए गुजरात में क्या इस बार भी क्लीन स्वीप होगा, ये देखना होगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करते हुए या नामांकन करने पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर से ताल ठोकेंगे। और कल हमने देखा था जब उन्होंने रिपब्लिक भारत से बातचीत की थी, उन्होंने सीधे सीधे वोटर्स से अपील भी की थी कि ज्यादा से ज्यादा बाहर आएं और इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये उन्होंने कहा था क्योंकि आज फर्स्ट फेज का इलेक्शन है, पहले चरण का मतदान है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नामांकन करने। और हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके कलेक्ट्रेट ऑफिस, गांधीनगर कलेक्ट्रेट ऑफिस में नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अमित शाह अंदर पहुंच चुके हैं। मीडिया से भी वो मुखातिब होंगे। अभिजीत मुहूर्त तय किया गया था, अमित शाह अभिजीत मुहूर्त में यहां पहुंचे हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। और आपको बता दें एक बार फिर से गांधीनगर सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं अमित शाह। और कुछ ही देर में यहाँ पर वोटर से क्या कुछ अपील करते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दिलचस्प ये है कि अमित शाह इस बार जो जीत का अंतर है वो कितना बड़ा रहने वाला है, क्योंकि कल एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह ने दावा किया था कि इस बार जीत का जो मार्जिन है गांधीनगर सीट से वो बहुत बड़ा रहने वाला है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो 5 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल की थी। गांधीनगर की जनता को समझते हैं, उसकी नब्ज को समझते हैं और साथ ही जो गांधीनगर की जनता की आकांक्षा है उसको भी बेहतर तरीके से अमित शाह समझते हैं। और इस बीच आपको बता दें एक बार फिर से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। दावा यही है कि इस बार एनडीए 400 पार, बीजेपी 370 का टारगेट पूरा करने वाली है। और गुजरात की जो 26 की 26 सीटें हैं उस पर भी एक बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी हर सीट पर जीत दर्ज करेगी। तो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अमित शाह जो अंदर कलेक्ट्रेट ऑफिस में मौजूद हैं। और कुछ ही ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, पहुंच चुके हैं अमित शाह। हालांकि पिछली बार की अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह भी यहां पर मौजूद थे। भूपेंद्र पटेल को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी इस दौरान मौजूद है। पिछली बार राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, इसके अलावा उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। हालांकि अब सियासी संबंध जो है वो बदल चुके हैं, लेकिन अगर नहीं बदला है तो गांधीनगर सीट पर जनता का जो भरोसा है वो नहीं बदला है, वो अभी भी बीजेपी पर कायम है। और कल जब लगातार हम रोड शो के दौरान भी लोगों से बातचीत कर रहे थे तो लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से यही दावा किया जा रहा था कि एक बार फिर बीजेपी अपने गढ़ में कमल खिलाएगी और एक बड़े मार्जिन के साथ अमित शाह यहां पर जीत हासिल करेंगे। इस बार मार्जिन कितना रहने वाला है यह दिलचस्प होगा, क्योंकि 26 की 26 सीटों पर बीजेपी इस बार भी क्लीन स्वीप करेगी। यह दावा कल अमित शाह ने किया था रिपब्लिक भारत के साथ बातचीत में। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम 400 पार जाने वाले हैं और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज होंगे। यानी तीसरी बार भी जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने का फैसला किया है। तो ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं अमित शाह। गांधीनगर सीट आप समझिए, यहाँ की अगर हम सियासी इतिहास की बात करें, शंकर सिंह वाघेला हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी जो पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने गांधीनगर सीट से लगातार कई बार जीत हासिल की। और अमित शाह 2019 में यहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था और एक बड़ी जीत के साथ अमित शाह ने यहाँ पर कमल खिलाया था। अमित शाह का दावा यही है कि गांधीनगर की जनता का आशीर्वाद इस बार एक बड़े मार्जिन के साथ उनको मिलने जा रहा
है और एक बड़े मार्जिन के साथ 10 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीत हासिल करेंगे। यह दावा अमित शाह की तरफ से किया गया। लगातार हम जनता से भी बातचीत कर रहे थे, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी एक बार फिर गुजरात की 26 की 26 सीटों पर जीत हासिल करेगी। तो गुजरात का आशीर्वाद जनता को मिलेगा, यह दावा अमित शाह की तरफ से किया गया था। 26 की 26 सीटों के पर जीत के साथ साथ 400 पार का जो आंकड़ा, जो टारगेट रखा गया है एनडीए की तरफ से, उसको भी बखूबी एनडीए पूरा करेगा। यह दावा भी अमित शाह ने कल किया था। हालांकि जनता से जब लगातार बातचीत कर रहे थे, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि बीजेपी अकेले 400 पार करेगी। हालांकि ये जनता की आकांक्षाएं हैं, उनकी उम्मीदें हैं। अब कितनी सीटें बीजेपी हासिल करती है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन लगातार जनता बीजेपी पर अपना भरोसा एक बार फिर से जताती हुई दिखाई दे रही है। गढ़ है गांधीनगर सीट की, अगर हम बात करें गांधीनगर लोकसभा सीट जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और एक बार फिर से चुनावी ताल ठोक रहे हैं अमित शाह। देश के गृह मंत्री अमित शाह नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। सीधी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भूपेंद्र पटेल भी इस वक्त अमित शाह के साथ मौजूद हैं और अमित शाह नॉमिनेशन फाइल करने के बाद यहां कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर पहुंचेंगे और मीडिया से भी बातचीत करेंगे। आज फर्स्ट फेज की वोटिंग हो रही है। 102 सीटों पर आज लोकसभा की चुनाव हो रहे हैं। वोटर्स से अमित शाह की क्या अपील रहती है, ये भी सुनना देखना होगा, क्या कुछ अपील उनकी तरफ से की जाती है। हालांकि कल जब हमने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि लोगों से, वोटर्स से उनकी यही अपील है कि बढ़ चढ़कर वो मतदान करें। ये लोकतंत्र का उत्सव है और इसमें सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भी आज अपील कर चुके हैं और वो ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि एक नया रिकॉर्ड वोटर्स बनाए वोटिंग का। तो अब ये जो तस्वीर हम आपको गांधीनगर के कलेक्ट्रेट ऑफिस से सीधी दिखा रहे हैं, लगातार जो फॉर्मेलिटीज है नॉमिनेशन की वो अमित शाह पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल भी इस वक्त मौजूद है। और अब कुछ ही देर में जब अमित शाह यहाँ पर बाहर आएंगे, क्योंकि आज भी उनका जो चुनावी कार्यक्रम है, प्रचार का कार्यक्रम है, वो बहुत व्यस्त है और ऐसे में यहाँ से जल्द जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरा करने के बाद मीडिया से वो मुखातिब होंगे, मीडिया से वो बातचीत करेंगे। वोटर से क्या कुछ अपील करते हैं ये भी देखना होगा, क्या कुछ वो कहते हैं आज फर्स्ट फेज की वोटिंग, क्योंकि आज हो रही है 102 सीटों पर, अलग अलग राज्यों में 21 राज्यों में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में उसको लेकर उनकी तरफ से क्या देते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर नामांकन कर रहे हैं, ये नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और गुजरात बहुत अहम है। 400 पार का दावा गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया है और अहम योगदान गुजरात का रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी 26 की 26 सीटें जो है बीजेपी ने जीती थी। इस बार भी यही दावा गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया जब रिपब्लिक भारत से बातचीत की कि एक बार फिर से क्लीन स्वीप के लिए तैयार है बीजेपी। देखिए